बारंबार में तेरा जन्म लियाना बारंबार में वो बंदे कर ले तू खोज विचार में तेरा जन्म लियाना बारंबार में वो बंदे कर ले तू खोज विचार में तेरा जन्म ये आवागमन का चक्कर जो है हमको खत्म करना है। हमारे गुरु महाराज जी ने, हमारे हजूर महाराज जी ने प्रण लिया है कि जो अधूरा अपने आप को समझे रहो उसके लिए सीखे। और ये आवागमन का चक्कर तभी छूटेगा जब हम हवाजन अभ्यास करते रहेंगे निरंतर। उठे बैठे गुरु सोए जागे गुरु की जपना। उठे बैठे गुरु सोए जागे गुरु की जपना। दुनिया बंदे ना करे करे सपना। दुनिया बंदे ना करे करे सपना। उठे बैठे गुरु सोए जागे गुरु की जपना। दुनिया बंदे ना करे करे सपना। ये दुनिया ध्यान के काम कभी खत्म नहीं होने वाला। अभी आप जितनी भी पवित्र आत्माएं यहाँ सतगुरु महाराज जी के चरणारविंद में पहुंची है, आप बहुत से दुनिया ध्यान के काम छोड़ के आए, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हमको सतलोक की गाड़ी में बैठना है। कभी हम स्टेशन पे जाते हैं तो ट्रेन का खुलने का टाइम होता है। अगर हम समय पे नहीं पहुंचते तो ट्रेन हाथ से छूट जाती है और पछतावा होता है, फिर हमको भटकना पड़ता है। यही वो सतलोक की गाड़ी है जिसमें आप बैठे हैं। गुरु महाराज जी ले जाएगा निज देश सतगुरु ले जाएगा निज देश सतगुरु ले जाएगा। इस सतलोक की गाड़ी में आप बैठे हैं। देखो, किसान खेतों में फसल बोता है और बोने के बाद उसकी परवरिश भी करता है, और समय के उसके ऊपर कटान नहीं करे तो सारी की सारी फसल तबाह हो जाती है। अभी क्या है, हम भक्ति करते हैं। हमारे गुरु महाराज इतने दाता हैं कि आप जो मांगे बिन मांगे सब कुछ मिलता है। हमने 9/2/1992 से नाम दान लिया है। हमने कभी महाराज से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि कमी है अपने में। हमारे पास सब कुछ दिया है मालिक ने, भंडार भरे हुए। अगर हम उनको ढूंढेंगे नहीं, हम उसको प्राप्त नहीं करना चाहेंगे तो कसूर हमारा है, क्योंकि बंदा न करे बंदगी। ये मुझे याद है कि फरवरी, किसी को नींद तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा ना? फरवरी 1992 की बात है, 3 या 4 फरवरी की बात बता रहा हूँ। हम आपको ये बताते हैं कि उसमें मैं मनमुख था। मेरे जीजा जी का नाम आप जानते होंगे, तोताराम उनका नाम। जम्मू सलाम प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया है। तो मैं कहीं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गुरु प्रेमी से प्रेमी मिले, दृढ़ भक्ति होता है। कुछ प्रमाण होते हैं जो हम आपके बीच में शेयर करना चाह रहे हैं। वो ये है कि उस समय मैं मनमुख था, तो मुझे स्वरूपानंद जी महाराज का स्वरूप देख के ही ऐसा लगा कि मैं चुरा के ले जाऊं। और मैंने कोशिश भी किया कि मैं अपने जीजा जी के घर से चुरा के लाऊं। ऐसा मन कर रहा है, क्योंकि ऐसी सुंदर छवि निराली कहीं नहीं मिली। वो नाम के भंडारी है। एक बार जो दर्शन उनका करता है तो समझो उसका बेड़ा पार हो जाता है।
अभी हमारे बीच में महात्मा जी बोल रहे थे कि नंगली जो है वो वहां नहीं है, नंगली आपके घर के अंदर है। जहां जहां गुरु महाराज का स्वरूप लग गया है, जहां जहां हमारे हजूर महाराज पहुंच गए हैं, वो घर पवित्र हो गया। जिस घर में गुरु की महिमा नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जमदा डेरा हो, कहेंगे संत सुजान। संतों ने प्रमाण खुद अपने आप ढूंढे होते हैं, वो किताबों के पढ़ के नहीं सुना, उन्होंने खुद प्रमाण ढूंढे होते। पहले आपने देखा होगा कि एंटीना होता था, टीवी लगता था, तो टीवी के सामने रेंज में अगर एंटीना आ गया तो पिक्चर क्लियर आएगी, नहीं तो पिक्चर धुंधली। ऐसा देखा होगा आपने। तो यही है हमारी भक्ति। जब तक हम गुरु महाराज के आमने सामने नहीं होंगे तो पिक्चर धुंधली चलेगी, आएगी भी नहीं। इस वास्ते अंदर चल के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, अंदर चल के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जगता मालिक प्रीतम प्यारा देख ले, जेड़ा सारे जगता मालिक प्रीतम प्यारा देख ले, अंदर चल के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, अंदर चल के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जगता मालिक प्रीतम प्यारा देख ले, जेड़ा सारे दुनिया मालिक प्रीतम प्यारा देख ले, वो हमारे अंदर है। बाहर खोजत कुछ नहीं मिलना, जो कुछ मिलना संता को मिलना। इस वास्ते जब हम मनमुख थे तो हमने उनसे ये बोला कि हमारी थोड़ी शांति भंग हो गई है। कुछ कॉलेज का प्रेशर था और शांति भंग हो गई। हमने बोला कि आपके पास कुछ ऐसी दवाई है जिसमें कोई आदमी मेंटलिटी अगर हो गया हो तो उसके लिए कोई दवाई दे सकते हैं? बोले हाँ हमारे पास है। मैं तो फिर दो। एक बहुत बड़ा विराट पीपल का पेड़ था। ये 3 फरवरी 1992 की बात है। उस पीपल के प्याला जिसको बोलते हैं ना, उसके ऊपर उन्होंने अपना बैग रखा। जम्मू से आ रहे थे, मैंने उनको नेर चौक से रिसीव किया। तो पीपल के पेड़ के पास उन्होंने अपना बैग रखा और बोलते हैं हम आपको दवाई देते हैं। और महाराज जी का प्रसाद निकाला और प्रसाद जो ही हमने खाया, हम तो मनमुख थे, पर उस प्रसाद खाने से मुझे ऐसा लगा जैसे अभी महात्मा जी बोल रहे कि जून के महीने में अगर किसी के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाए तो वो बोलेगा आनंद आ गया। तो मुझे उस प्रसाद को खाने से इतना आनंद प्राप्त हुआ कि जैसे जून के महीने में मेरे ऊपर किसी ने पानी डाला। गुरु महाराज का प्रसाद, और वही प्रसाद खाने से मेरे से पहले मुक्ति उस पीपल के पेड़ को मिली। पीपल का पेड़ सूखना शुरू हो गया। ये प्रमाण है। इतना विराट पीपल का पेड़ जिसमें 5000 आदमी नीचे खड़े हो सकते, और पीपल का पेड़ सूख गया और हमारे भाग्य चमक गए। हमको गुरु महाराज की चरण शरण मिल गई 9/2/1992 और पीपल का पेड़ सूख गया। उसकी जगह पे अभी नया पेड़ लगा है। कभी हम बताएंगे, अगर हमारे कुटिया में कभी आएंगे तो हम बताएंगे उसकी जगह पे दूसरा पेड़ लगा। तो ये है प्रसाद की महिमा। हमारे महाराज जी ने हमारी एक सेवा लगाई, पैड़ी नाम की एक जगह है, वहां लोग 2 नाव की सैर करते थे। 2 नाव की सैर समझते हैं? 2 नाव की सैर करने वाला आदमी हमेशा डूबता है। इक्को नाम सिमरिया नाम का जो जल थल रहे समय, इक्को एक को मानो अनेक को नहीं। तो वो क्या करते थे, माता की पूजा भी करते थे, पिता की पूजा भी करते थे और गुरुमुख भी थे। तो हमको महाराज जी ने बोला कि आप जाके वहां सत्संग करो। अब सत्संग वहां जन्मदिन भी था और उसमें क्या हुआ कि वहां
लगभग 500-600 आदमी था और सब के सब मनमुख थे। और उन्होंने क्या किया कि सत्संग में हम तो किसी को बिना प्रसाद से सत्संग में बैठाते नहीं, इजाजत नहीं। जो प्रसाद लेगा वही बैठेगा, जो प्रसाद लेगा उसको सत्संग से बात है, क्योंकि वो आतंकवादी है। जो प्रसाद नहीं खाएगा, गुरु महाराज उसको ही पकड़ेंगे जो जिसने प्रसाद खाया है। तो प्रसाद ने जिसको प्रसाद मिला वो बैठे, और बीच में कोई बड़ा आदमी होगा कुछ ऐसा, जैसा उन्होंने कुछ अपना तांत्रिक काम शुरू कर दिया, हमारा गला बैठने लगा। तो प्रसंग ऐसा चलाया महाराज जी ने। प्रसंग में क्या था कि दीवार के ऊपर अगर हम गेंद मारते हैं तो वो गेंद स्वाभाविक है कि मारने वाले की तरफ ही वापस आ जाए, होता है। तो भी कोई गेंद खेला होगा, दीवार के ऊपर मारेंगे तो उसकी तरफ ही आती, तो सामने वाला समझ गए कि उनको पता लग गया, हमको कोई पता ही नहीं, हम तो भोले वाले थे। तो ये है गुरु महाराज की कृपा। जाके राखो साईं मार सके ना कोई, प्रसाद की महिमा। और कभी कभी उनके घर में ऐसा होता था कि वो मुंह खोलते नहीं थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। तो हम महाराज जी का प्रसाद देते तो ठीक हो जाते, तुरंत ठीक हो जाते थे। हमारे पास एक विधवा आई थी महाराज का प्रसाद, तो हम प्रसाद के, अब यहाँ एक नीचे प्रसाद पड़ा हुआ है, गिरा हुआ थोड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रसाद की अहमियत समझो। प्रसाद कहीं भी गिर जाए, मिट्टी में भी गिरा तो भी खा लो, प्रसाद को गिरने मत। गुरु घर का जो प्रसाद है उसमें हमारे अंदर की कितनी बीमारियां कटती है। वो पीपल का पेड़ भी हमने बताया आपको कि वो भी सूख गया। तो प्रसाद की अहमियत है। तो पवित्र आत्माओं, एक बार की बात है कि हमारे अवतार पुरुष स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज के पास कुछ प्रेमी गए और उन्होंने बोला कि महाराज हमारी कुटिया में एक बार दर्शन दो। तो महाराज जी ने बोला कि समय दे दिया कि हम इतनी तारीख को आपके घर आएंगे। 5-6 दिन थे और उन 5-6 दिनों के अंदर उनके ही घर का एक बालक नदी के किनारे स्नान करने के लिए गया हुआ था और पानी में डूब के मर गया। आज शाम को जैसे महाराज जी आना था और दिन को लड़का मर गया। अब लड़के का था संस्कार करें, ये भी इसी करे तो महाराज जी का सत्संग खराब हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि महाराज को पता ही ना चले, और उन्होंने क्या किया कि एक कमरे में डेड बॉडी को बंद कर दिया, बाहर से लॉक लगा दिया ताकि महाराज को पता नहीं चले। हमारा काज सब कारज सरया जी कि मैनो दिसे नचार चपेरा लखियां सतगुरु दर्शन करके तेरा लख खुशियां सतगुरु दर्शन करके तेरा। उनके दर्शन करने के लिए उन्होंने अपने बच्चे को कमरे में डेड बॉडी को लॉक लगा के रख दिया ताकि महाराज को पता न चले। और महाराज जी का आने का समय हुआ 5-6 बजे महाराज पहुंचे, बच्चा 2:30-3 बजे का मर गया और उन्हें लॉक लगा दिया और वहां पंडाल सजा दिया खूब बढ़िया। और महाराज जी ने बोला इस दरवाजे को खोलो। महाराज वहां नहीं गए, डायरेक्ट उस तरफ गए जहां वो लॉक लगाया हुआ था। तो महाराज जी ने बोला इस दरवाजे को खोलो पहले। जब दरवाजा खोलने सब मना करे, नहीं महाराज, नहीं महाराज ये नहीं खोलना, नहीं खोलना, क्योंकि सत्संग बिगड़ जाएगा। उनका बोलने का मतलब ये था, क्योंकि हम तो महाराज के दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए हमने इतना बड़ा, ये तन जाए तो बेशक जाए, ये तन जाए तो बेशक जाए, हृदय रखिए पुराने हवाले, हृदय रखिए पुराने हवाले।
हृदय धार भगत जन प्यारे, हृदय धार भगत जन प्यारे, इते शंका में जो इशारे, इते शंका में जो इशारे, शंकन भक्ति दर्श काल से शंकर भक्ति दर्श काल से श्रोता में गाएगी ये ससुरा, श्रोता में गाएगी ये ससुरा। महाराज जी ने बोला कि दरवाजे को खोलो, हमारी आज्ञा मानो। और दरवाजा खोला, महाराज जी ने बच्चे का नाम लिया, भाई उठो, आपसे मिलने के लिए तो हम आए हैं। और उड़ा गया। बोलो जयकारा। डेड बॉडी भी जिंदी हो। दूसरा प्रमाण, शिमला में रूपचंद से महात्मा जी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की पूजा अर्चना करते थे, तो उन्होंने सोचा कि स्वरूप को भी साथ में जला देते हैं, डेड बॉडी के साथ लगा दिया। और जो ही जब वो वहां पहुंचाने लगे शमशान घाट में, जो ही वो करते हैं ना, तो डेड बॉडी खड़ी हो गई। और वो देखने लगे दूर दूर, आप कहाँ ले जा रहे मेरे को। और महाराज स्वरूपानंद जी महाराज जी का स्वरूप, ये कहाँ लाया आपने, क्यों लाया यहाँ। तो वो स्वरूप पकड़ करके वापस आज तक जिंदे। बोलो जयकारा। अवतार पुरुष के रास्ते पे है, अवतार पुरुष के रास्ते में घबराने की कोई बात नहीं है। सबके अंदर वो मेरा साईं बैठा हुआ है, सतगुरु महाराज बैठा हुआ है, हजूर महाराज बैठे हैं। कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पवित्र आत्माओं, एक भजन बोलते हैं।